हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी लोगों का एमएस वर्ड की नई क्लास में। जैसा कि हम लोग एमएस वर्ड में कॉपी का पेज डिजाइन करना सीख रहे हैं और हिंदी, इंग्लिश, मैथ का कॉपी हम लोग बनाना सीख लिए। तो आज हम लोग बनाना सीखने वाले हैं एग्जामिनेशन बुक, आंसर शीट। जैसे जब आपके स्कूल में, कॉलेज में जब एग्जाम होता है तो आपको आंसर लिखने के लिए जो कॉपी दिया जाता है वो होता है आपका आंसर शीट। ठीक है, तो वो हम लोग कैसे बनाएंगे आज हम लोग एमएस वर्ड में सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, ये आपका एग्जामिनेशन बुक है। ठीक है, यही वाला हम लोग डिजाइन करना सीखने वाले हैं। तो हम यन पेज, कंट्रोल यन, न्यू पेज ले लिए। ठीक है, मतलब आपको हम बताने के लिए एक नया पेज लेने जा रहे हैं। नया पेज ले लिए। अब आपको क्या करना है, पहले पेज लेआउट टेप पे जाना है। फिर लेआउट टेप पे आ गए, साइज पे जाना है आपको, मोर पेपर साइज पे जाना है। और यहाँ से अपने पेपर का साइज, मतलब जो आप एग्जामिनेशन बुक बना रहे हो उसका हाइट और विड्थ क्या रहेगा। हम ले रहे हैं 10 इंच में है, ये 10 इंच और 7 इंच, मतलब 10 विड्थ हो गया और 7 हाइट हो गया। आपको जैसा रिक्वायरमेंट हो, जैसे साइज में आपको बनाना वो बना लो। फिर यहाँ पे चल रहे मार्जिन। अब मार्जिन देखो, यहाँ से भी सेट कर सकते हैं और यहाँ पे मार्जिन है, यहाँ से भी सेट कर सकते हैं। आपको तरीका दोनों पता है, आप कहीं से भी कर लीजिए। हम यहाँ से कर दिए, चारों तरफ से 0 0 कर देना है। उसके बाद ओरिएंटेशन पूछ रहा है, लैंडस्केप रखना है। यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं आप, यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, दोनों तरीका आपके ऊपर है। ओके करना है यहाँ पे, ओके की ये पेज आपका आ गया। ठीक है, अब क्या करना है, ऊपर जो पेज थोड़ा सा छूटा रहता है, टॉप पे छूटा रहता है, इंटर करके छोड़ दो। आप मैथ का कॉपी, इंग्लिश की कॉपी में देखो छोड़ना, तो वही चीज यहाँ पर भी छोड़ा जा रहा है। अब क्या करना है, इंसर्ट मेन्यू पे आना है आपको, टेबल पे जाना है और 1 2 3 यहाँ से पूरा टेबल आपको ले लेना है। ठीक है, यहाँ से पूरा टेबल ले लिए। फिर यहाँ से सेलेक्ट कर लो। यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद आप लेआउट टेब पे चले जाओ। लेआउट टेब पे गए, यहाँ से इसका हाइट बढ़ा दो, है ना। 4 में रख दो, 5 में रख दो, मतलब इसका जो कॉपी का लाइन होता है कितना चौड़ा रहे, है ना। तो ये आपके ऊपर, हम फिलहाल इतना चौड़ा ले रहे हैं, 0.4 में ले लीजिए। तो 0.4 यहाँ से ले ली, है ना, ये ले ली। उसके बाद फिर लास्ट वाले सेल में कर्सर रखो, टेब बटन प्रेस करते रहो, है ना। टेब बटन प्रेस करो, कंट्रोल, देखो ज्यादा हो गया, एक पेज और आ गया, कंट्रोल जेड कर लो, ये हट गया। अब क्या करना है आपको, अब फिर आपको इंसर्ट मेन्यू जाना है, शेप पे जाना है, ये लाइन शेप ले लेना है। लाइन शेप लेकर शिफ्ट की दबाओ और यहाँ पे इसको इसे ड्रैग करना। ठीक है, पहले माउस छोड़ना है, फिर शिफ्ट छोड़ना है। इसको थोड़ा सा ऊपर ले रहे थे, यहाँ से आप एडजस्ट कर लो, आपको जैसा एडजस्ट करना वैसे एडजस्ट कर लेना है। आउटलाइन इसका रहेगा रेड और इसका थोड़ा सा वेट हम लोग बढ़ा ले रहे हैं, तो इसका वेट जो है वो बढ़ा लिए। ठीक है, इतना वेट हमारा हो गया। अब क्या करना है, इतना हो गया। अब आपको फिर इंसर्ट मेन्यू जाना है, शेप पे जाना है और एक राउंडेड रेक्टेंगल बॉक्स ले लेना है ना। राउंडेड रेक्टेंगल बॉक्स ये ले लिए। उसके बाद यहाँ इसको ऐसे पकड़ के ड्रैग करना है। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एग्जामिनेशन बुक में ऐसे ही पेज होता है। जैसे देखो, हम आपको कॉपी का पेज दिखा दें, देखो ये वाला, देखो बनाने से बॉक्स, तो ऐसे इसमें भी रहेगा। ठीक है, इतना कर दिए। इसके बाद फिर क्या करना है, आपको राइट क्लिक करना है, एड टेक्स्ट करना है। एड टेक्स्ट कर दिए। उसके बाद होम मेनू पे चलो, कंट्रोल ए कर दो, यहाँ से आप स्पेस 1.0 रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ कर दिए। ठीक हो गया इतना। अब क्या करना है आपको, इसको सेलेक्ट कर लेना 4 हेडेड एरो के साथ और इसको थोड़ा जूम करके दिखा रहे हैं। ये जो येलो पॉइंटर मिलता है, इस येलो पॉइंटर को पकड़ो इसे और बाहर की तरफ से डायरेक्ट करो। क्यों, क्योंकि इसका कॉर्नर हमें कम राउंड करना है, क्योंकि जो हमारा एग्जामिनेशन बुक होता है उसका एक कॉर्नर कम राउंडिंग होता है। ठीक है, तो वैसा हम लोग कर दिए। उसके बाद आप क्या करना है, आपको इंसर्ट टैब पे आना है, शेप पे जाना है, राउंडेड रेक्टेंगल बॉक्स फिर आपको ले लेना है और इसको बीचों बीच में यहाँ पर ड्रा करके ऐसे रख देना है। ठीक, और फिर आपको येलो पॉइंटर पकड़ना, इस बार इसको अंदर लाना है ज्यादा राउंड करने के लिए, और ऊपर कर दो थोड़ा सा, ऐसे एडजस्ट कर लो। ये जो बीच में ये पॉइंटर और ये पॉइंटर जो शो हो रहा है, यही आपका मिडिल है, मतलब सेंटर है, तो इसको इसे सेंटर कर दे, सेंटर कर दे। इतना हो गया। अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है, इसको सेलेक्ट करो और राइट क्लिक करो। ठीक है, एड टेक्स्ट कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब राइट क्लिक नहीं करना है, फॉरवर्ड मेनू पाना है, फिल पे आना है और नो फिल कर देना है। बेट पे आना है, इस पे आ जाओ, शेप आउटलाइन पे आ जाओ और बेट पे आ जाओ और बेट इसका थोड़ा सा बढ़ा दो। ठीक है, ये हो गया। अब आपको लिखना है आंसर शीट और एग्जामिनेशन बुक,
आंसर शीट लिखने के लिए आपको क्या करना है, इंसर्ट मेनू जाना है, वर्ड पे आ जाओ और यहाँ से आंसर शीट लिखने के लिए पहला वाला वर्ड ले लो, ये हो गया। उसके बाद क्या करना है, कैप्स लॉक ऑन कर दे रहे हैं, ठीक। कैप्स लॉक ऑन करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर टाइप करना आपको एग्जामिनेशन बुक। कैप्स लॉक ऑन किए, यहाँ पर लिख दो एग्जामिनेशन बुक, एग्जामिनेशन बुक, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ से ओके कर देना है, ओके किए। उसके बाद अब क्या करना है, टेस्ट रेपिंग, देखो अरेंज एरिया में आ जाओ, टेस्ट रेपिंग इन फ्रंट ऑफ टेस्ट, फॉर्मेट मेनू, अरेंज एरिया और टेस्ट रेपिंग इन फ्रंट ऑफ टेस्ट कर देना है। और इसको आपको छोटा करना है, इतना छोटा करना है कि इस वाले बॉक्स में वो एडजस्ट हो जाए, ऐसे हो गया, ऐसे एडजस्ट हो गया, ऐसे सेट कर दो खूब बढ़िया से। उसके बाद सेव आउटलाइन पे आ जाओ, यहाँ पर सेव आउटलाइन पे आ जाओ, सेव आउटलाइन को नो आउटलाइन कर दो, यहाँ पे नो आउटलाइन, और यहाँ पर चले जाओ शेप फिल को ब्लैक फिल कर दो, मतलब शेप फिल को ब्लैक करना है, शेप आउटलाइन को नो आउटलाइन करना है। देखो कितना बढ़िया लगने लगा, हो गया। अब आपको क्या करना है, कंट्रोल डी सी का निकाल लो, इसको टेस्ट को सिलेक्ट करो, कंट्रोल डी निकालो और इसको ऊपर उठा के यहाँ पर रख दो और राइट क्लिक करो और एडिट टेस्ट करो। इससे क्या होता है दिखा रहे हैं, ठीक है। इससे होगा कि अब आपको इन फ्रंट ऑफ टेस्ट नहीं करना पड़ेगा और कलर फिल नहीं करना पड़ेगा, नहीं तो आपको अभी दिखाएंगे कि क्या कलर था यहाँ पर। अब यहाँ आपको लिखना आंसर शीट, तो यहाँ पर आंसर शीट लिख दिए और ओके कर देना। अब देखो जब यहाँ पर आंसर शीट लिखे तो ना इसमें आपको साइज को छोटा बड़ा करना पड़ा और ना आपको इन फ्रंट ऑफ टेस्ट करना पड़ा, यहाँ पे देखो है ना। तो ये होता है जब आप उसकी डुप्लीकेट निकाल ले तो उसी फॉर्मेट में उसी साइज में यहाँ पर आपको आउटलाइन नो करना पड़ा, ठीक है। इसको हम इसे रख दिए, हो गया। अब एक और दिखा रहे हैं आपको, लिखा रहता है यहाँ पर 8 पेज 9, मतलब जितना पेज इसमें रहता है ना, वो पेज 16 पेज 24 पेज, मतलब जितना पेज आपके एग्जामिनेशन बुक में रहता है वो लिखा रहता है। तो वो लिखने के लिए इंसर्ट मेनू चला, देखो इस बार डुप्लीकेट इसका नहीं निकाल रहे है ना, क्यों नहीं निकाल रहे, कुछ कारण दिखा रहे। यहाँ पर आए और पहला वाला एरिया यहाँ पर लिख देना है 8 और पेज 8 पेज है ना, यहाँ पर 8 पेज लिख दिए और ओके किए। अब जब इसको ओके करेंगे तब आपको देखो टेस्ट रेटिंग फ्रंट ऑफ टेस्ट करने की जरूरत पड़ गया और इसको उठा के लाओ, छोटा बड़ा करने की जरूरत पड़ गया, आपको देख लो छोटा बड़ा करने की जरूरत पड़ गया, और शेप फिल को ब्लैक करने की जरूरत पड़ गया, शेप आउटलाइन को नो आउटलाइन करने की जरूरत पड़ गया यहाँ पर, ठीक है। तो ये होता है डुप्लीकेट और डायरेक्ट लेने का डिफरेंस, ठीक है। देखो एडजस्ट कर दिए, ठीक है। यहाँ पर हम लोग 8 पेज लिख दिए, ये हो गया। अब आपको क्या लिखना है, जब आप एग्जामिनेशन से अपना नाम लिखोगे, रोल नंबर लिखोगे, क्लास लिखोगे, सब्जेक्ट लिखोगे, ठीक है, तो वो लिखने के लिए आप आ जाओ फिर से 4 हेडेड एरो के साथ इसे क्लिक करो, सेलेक्ट हो गया, और राइट क्लिक करो, एडिट टेस्ट कर दो, है ना। चाहे उसी पे क्लिक करते तभी हो जाता है, एडिट टेस्ट के तभी कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है, कंट्रोल थोड़ा ए कर दो और यहाँ से थोड़ा साइज बड़ा कर दो, ऐसे क्या हो जाता है। यहाँ पर देखो कैसे लिखा जाता है, हिंदी में भी लिखा जाता है और इंग्लिश में भी लिखा जाता है, या फिर खाली इंग्लिश में लिखा जाता है या फिर खाली हिंदी में लिखा जाता है। तो आपको जैसा लिखना रहे वैसा लिख देना। फिलहाल हम इंग्लिश में लिख रहे हैं। अब क्या लिखना आपको, सबसे पहले नेम लिख देना, नेम लिख के इसे डॉट डॉट कर दिए। अभी हम लोग अरेंज करेंगे, इसको हम लोग अरेंज करेंगे, इंटर किए, नेम हो गया। अब क्या करना है आपको, नेम हो गया, उसके बाद आप लिख दो रोल नंबर, रोल नंबर, इसको डॉट डॉट कर दो। अब रोल नंबर से डॉट डॉट कर दो, उसके बाद फिर क्या लिख देना है, मान लो डेट लिख दे रहे हैं, डेट लिख दिए और डॉट डॉट कर दिए, डॉट डॉट कर दिए और इंटर कर दिए। अब डेट के बाद फिर क्या लिख देना है, मान लो क्लास लिख दे रहे हैं, क्लास। अब क्लास लिख कर फिर इसको डॉट डॉट कर दो, क्लास लिख दिए, ठीक है। उसके बाद क्लास के बाद मान लो जो प्राप्तांक होता है, जो ऑब्टेनेड मार्क होता है, तो यहाँ लिख दे रहे हैं मार्क्स ऑब्टेनेड, है ना, ऑब्टेनेड, ऑब्टेनेड, इसको डॉट डॉट कर देंगे, मतलब उसको कितना नंबर मिला, मतलब प्राप्तांक, और इंटर किए, हो गया। अब क्या लिखना, आपको सब्जेक्ट लिख देना है, सब्जेक्ट लिख दो और ये भी डॉट डॉट कर दो, ठीक है, डॉट डॉट कर दिए। उसके बाद फिर क्या लिख दे, उसके बाद मान लो जो टोटल नंबर उसको मिल जाता है वो लिख दे रहे हैं, यहाँ पर टोटल नंबर लिख दिए, टोटल, है ना, टोटल लिख दिए, टोटल लिख दिए, फिर इंटर कर दो, ये हो गया, सब्जेक्ट हो गया आपका, टोटल हो गया। अब जैसे मान लो उसका एग्जामिनेशन जो एग्जामिनर होगा और जो निरीक्षक होगा, है ना,
उसका साइन होगा। तो मान लो यहाँ पर हम लिख दिए, यहाँ पर लिख दे रहे हैं चलो साइन, है ना, साइन ऑफ सुपरवाइजर लिख दे रहे हैं, सुपरवाइजर, सुपरवाइजर ये हो गया, डॉट डॉट कर दिया, साइन ऑफ सुपरवाइजर का हो जाएगा। उसके बाद फिर हो जाएगा साइन ऑफ एग्जामिनर, है ना, साइन ऑफ एग्जामिनर, साइन ऑफ एग्जामिनर, साइन ऑफ एग्जामिनर, इसको भी डाटा जैसे थोड़ा सा एडजस्ट कर दो, ऐसा यहाँ से भी थोड़ा बैक कर दो ताकि दोनों कवर हो जाए, और क्या बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। हो गया इतना। अब क्या करना, कंट्रोल ए कर देना है और यहाँ पर आना है, स्पेस को आपको मैनेज करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आए हम इंटर कर देंगे थोड़ा सा ऊपर से छोड़ने के लिए, यहाँ पर आना है आपको। उसके बाद फिर क्या करना, 1.5 रख दिए, देख रहे हैं नहीं, और कर दे कंट्रोल ए, यहाँ पर आए 1.5, ये हो गया, ठीक है, ये हो गया। कंट्रोल ए कर दो, थोड़ा सा बोल्ड कर दो। बोल्ड करने के बाद अब आपको यहाँ से डाटा मैनेज करना पड़ जाएगा, है ना, डाटा मैनेज, क्योंकि ये जो लाइन हम लोग ड्रैग किए थे वो सब आगे पीछे निकल गया, तो यहाँ से इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। ये हो गया, और थोड़ा सा और आ जाओ, ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ से ये डाटा हमारा मैनेज हो गया। अभी और इसमें लिखना, और क्या लिखना मैं बता रहा हूँ, चलो इसे मैनेज कर लो। ये आपको इतना मैनेज करना पड़ेगा अपने कार्य, इसीलिए बोले तो बनाने के बाद हम लोग मैनेज कर लेंगे। आप बनाते समय भी मैनेज कर सकते, लेकिन थोड़ा सा इधर आ जाता जो भी आया है, ठीक है। इतना हो गया। अब क्या करना है, नीचे यहाँ पर लिखा रहता है कि स्टार्ट राइटिंग फ्रॉम हेयर, मतलब यहाँ से लिखना स्टार्ट करें। तो इसको आप एक काम से देखो, एक काम करो, वर्ड से जाओ, वर्ड ले लो, पहले वर्ड से लिख लो। नहीं तो आप एक और तरीका बता दे रहे हैं, इंसर्ट मेनू पाना है, शेप पे जाना है, टेक्स्ट बॉक्स ले लेना है और इस टेक्स्ट बॉक्स को इसे ड्रैग करना है और यहाँ पर आपको लिख देना है जो भी आप लिखना चाहो, जैसे स्टार्ट राइटिंग, स्टार्ट राइटिंग फ्रॉम हेयर, है ना, फ्रॉम हेयर, स्टार्ट राइटिंग फ्रॉम हेयर, यहाँ से लिख दो, थोड़ा सा डॉट डॉट कर दो, इसे ऐसे डॉट डॉट कर दो, कंट्रोल ए कर दो और इसका साइज थोड़ा बढ़ा दो, ऐसे बढ़ा दो और बोल्ड कर दो, है ना, बोल्ड कर दो। ये हो गया स्टार्ट राइटिंग फ्रॉम हेयर। इसको ऐसे एडजस्ट कर लो, फॉर्मेट मेनू जाओ, शेप फिल पे जाओ और नो फिल कर दो, और शेप आउटलाइन पे जाओ, नो आउटलाइन कर दो। इसको आपको जहां एडजस्ट करना है ऐसे एडजस्ट कर दो, ठीक है। देखो कितना प्यारा है आपका बन, यहाँ पर कह रहा फ्रॉम सॉरी स्टार्ट राइटिंग फ्रॉम हेयर, मतलब यहाँ से लिखना स्टार्ट करें। तो ये आपका इंग्लिश में भी लिखा रहता है, हिंदी में लिखा रहता है, आप लिख लेना, आपको जैसे में लिखना होगा ऐसे, ठीक है। फिर हाल देखो कितना प्यारा आपका एग्जामिनेशन बुक यानी कि आंसर शीट आपका यहाँ पर बन के तैयार है, ठीक है। तो आप लोग ऐसे बनाओ, प्रैक्टिस करो, एक बार बनाओ, नहीं बना फिर से बनाओ, फिर नहीं बना फिर से बनाओ। जब आप बार बार मतलब उसको ट्राई करेंगे, बनाएंगे, तो एक बार आपका बहुत अच्छा बन जाएगा, ठीक है। चलिए बाबू आप लोग बनाओ, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।